सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबका अली एज और वेलकम करते हैं अपने अनदर व्लॉग के अंदर। सो गाइस, जैसा हमारी ये सीरीज़ चल रही है यूरोप को एक्सप्लोर करने की, आपको नए नए आइडियाज़ देने की कि आप किस तरह से यूरोप बआसानी जा सकते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो भी यूरोपियन कंट्री के हवाले से ही है। तो आज के व्लॉग में जो हम बात करने वाले हैं वो कंट्री है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, और जो यहाँ जाने के लिए बेताब हैं ये व्लॉग सिर्फ उनके लिए है। इस व्लॉग को एंड तक देखें ताकि जो भी आपके दिमाग में सवाल हैं उसके जवाब आपको मिल सकें आसानी से। तो गाइस, बस इस व्लॉग को अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अब। सो गाइस, आज का जो हमारा गुफ्तगू का चैप्टर है वो लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आप कितनी आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं और ये कंट्री वाकई रहने के लायक है या नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल हाँ है यार। ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है और इतनी प्यारी कंट्री बनी हुई है कि मैं आपको ज़्यादा अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। दरअसल ये जो कंट्री है लग्जमबर्ग, ये स्मॉलेस्ट कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 6,40,000। 6,40,000 में से 20,000 तो मुस्लिम हैं जिनकी पॉपुलेशन है। तो मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो 20,000 है। इसी तरह से जो इंडियंस हैं, इंडियंस की भी इसके बिल्कुल करीब करीब ही है। और ज़्यादातर जो मुस्लिम्स रहते हैं लग्जमबर्ग के अंदर, वो लग्जमबर्ग सिटी में ही रहते हैं। सो गाइस, ये कंट्री इतनी वेल डेवलप है कि इसकी जो जीडीपी है वो सबसे हाईली रैंक कर रही होती है। और यहाँ पर रहने का जो मज़ा है वो वाह वाह, क्या बताऊँ कि इस कंट्री में रहने का मज़ा ही अलग है। क्योंकि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो लाजमी सी बातें बड़ी होती हैं और ये कंट्री बहुत छोटी है। और यहाँ पर जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रूल्स बनाए हुए हैं उनकी, मतलब लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट ने। और ये जो कंट्री है ये फ्रांस के भी, मतलब फ्रांस का भी इससे बॉर्डर लग रहा है, दूसरा जर्मनी का भी बॉर्डर लग रहा है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है लग्जमबर्गिश। और इसके अलावा जर्मनी और जो मतलब जर्मन है, फ्रेंच है, ये भी ज़्यादातर यही बोली जाती है। सो गाइस, यहाँ पर इस कंट्री के अंदर 175 मतलब डिफरेंट नेशनलिटी के लोग रह रहे हैं। वजह यही है कि जिस तरह से इसकी जीडीपी ऊपर है उस तरह से इनका इस कंट्री का यूरो भी ऊपर है, क्योंकि यहाँ यूरो ही चल रहा होता है। और यहाँ पर जॉब्स मिलना बहुत ईजी है। और जॉब्स की मैं आपको अभी बात बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे जितने भी फैंस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम अगर हम फैंस की बात करें तो हो सकता है कि वो मेरे ब्लॉग से जो मैं आजकल ये बना रहा हूँ उससे शायद बोर हो गए हों। सो गाइस, मेरी कोशिश पूरी यही है कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आ रही हैं उन सब को हम ये क्या एक्सप्लोर करें, वन बाय वन सब पे एक ब्लॉग बनता जाए। यार वही बात है कि नॉलेज इज़ अ पावर। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप वो नॉलेज किसी को देना चाह रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी को ये नॉलेज काम आने वाली है, तो आप वाई नॉट, मतलब आप दें उनको फिर। सो गाइस, जो नॉलेज मेरे पास है, अगर उस नॉलेज से किसी का फ़ायदा हो रहा है तो यार इससे बढ़ के बात क्या होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो व्लॉग्स देख रहे होते हैं और उसके बाद सवाल उनके जहन में आ रहे होते हैं, यार ये व्लॉग बना रहा है, ये खुद तो जा नहीं रहा है, लाजमी नहीं है कि मैं जाऊँ। अगर मेरी वजह से अगर कोई जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ये मेरे लिए सबसे बढ़कर और सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरा गोल भी यही है कि जो इस व्लॉग को देख रहा है और इस व्लॉग के थ्रू अगर वो अप्लाई कर रहा है यूरोपियन कंट्री में, जिसके भी मैंने अभी तक व्लॉग्स बनाए हैं, अगर वो उन कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहा है और उनका ईज़िली हो जाता है, तो यार सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। सो लेट्स बैक टू द पॉइंट गाइज़। ये लक्समबर्ग एक छोटी सी कंट्री है और यहाँ पर अभी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया था बीच में, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीच में मतलब 2 महीने या 3 महीने पहले एक उन्होंने ट्वीट किया था कि उन्हें लेबर्स की ज़रूरत है। वहाँ पर 3 लाख के करीब लेबर्स शॉर्ट हुए हैं, शॉर्टेज चल रही है और वो उन्हें चाहिए। अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे तो कोई और अप्लाई कर देगा, कोई इंडिया से, पाकिस्तान से, या फिर कोई भी कर सकता है। तो ये खुशी है अगर कोई भी अप्लाई कर रहा है इस ब्लॉग को देखकर, तो आप ये है कि अप्लाई करें और जाएं। अभी उनको जो ज़रूरत है उसे टूरिज़म हो गए, शेफ़ हैं, हाउसिंग जो हाउस क्लीनिंग वाले होते हैं
उनकी ज़रूरत है, और होटल्स में जो लेबर्स हैं वो शॉर्टेज हो गई है। इसके अलावा इसी तरह की जो काम है उनमें उनके पास शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसके लिंक जो है वो मैं नीचे लगा दूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि वहाँ से आप इज़िली ये कि अप्लाई कर दें। इसके अलावा जो दूसरा है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा है। बिल्कुल रूल्स उसकी तरह ही हैं, बिल्कुल सेम है। आपके पास 2500 या 3000 यूरो होने चाहिए मंथली, ताकि आपका जो ये डिजिटल नोमैड वीज़ा है ये इजीली प्रोसीड हो जाए और आप लग्जमबर्ग चले जाएं आराम से। इसके अलावा एक इन्वेस्टर वीज़ा है जिसे हम गोल्डन वीज़ा भी कहते हैं, कि आपको वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, दैन उसके ऊपर भी आपको वीज़ा मिल रहा होता है। ये भी अच्छी चलते हैं अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ये जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है यार, ये वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप ये कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा तरीका है, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप सोशल मीडिया के मतलब सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं और वहीं से आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो रही है, तो वाई नॉट यार। सो गाइस, आपको इसके थ्रू अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आपका जल्द से जल्द ये जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है ये लग जाएगा। सो गाइस, ये कैटेगरी तो कोई वीज़ा की। अगर मैं दूसरे वीज़ा की बात करूँ, स्टडी वीज़ा, बहुत से जो मेरे फैंस हैं वो मुझे मैसेज भी कर रहे होते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, सर बैचलर और जो मास्टर डिग्री की जो स्टडी है अगर हम बाहर से करना चाहें तो कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी है और चीप कंट्री। तो गाइस, मास्टर की जो डिग्री का प्रोग्राम है वो महंगा ही है, आपको पता है हर जगह महंगा चल रहा होता है। और लग्जमबर्ग भी मतलब रहने के लिहाज से भी अच्छा है, खाने पीने के लिहाज से भी अच्छा है, कमाने के लिहाज से भी अच्छा है, लेकिन जिस तरह की आपकी कमाई है उस तरह के खर्चे भी हैं। तो खैर, जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है वो लग्जमबर्ग में भी महंगा है, लेकिन बैचलर डिग्री प्रोग्राम लग्जमबर्ग का सबसे सस्ता तरीन है। तो अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके जितने भी लिंक्स हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ताकि आप बआसानी उस लिंक पर जाएं और अप्लाई करें, और इंशाल्लाह आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम में भी हो जाएगा। तो मास्टर के लिए अप्लाई अगर आप करना चाहें तो भले कर लें, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगा स्टडी के हवाले से कि आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम में ये कि हिस्सा लें और इसके थ्रू आप अप्लाई करें, आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर आपको टूरिज़म कोई भी इस तरह का वीज़ा मिलता है तो आप वहाँ जाके किसी ना किसी गोरी से शादी कर लें। शादी के बाद ये कि आपको वहाँ की जो नेशनलिटी वो जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो ये सारा सीन है भाई। ये लग्जमबर्ग का मैंने आपको बता दिया, इसकी ये कैटेगरीज हैं वीज़ा की। इस पर आपको अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आपका जो वीज़ा है वो लग जाएगा। इसका जो रेशो अभी चल रहा है वो सबसे अच्छा चल रहा है। और इस व्लॉग को मैं कोशिश पूरी करूँगा कि ज़्यादा लंबा ना लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद अंदाज़ा है कि जो ज़्यादा लंबा व्लॉग होता है वो लोग नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि यार व्लॉग के अंदर हर चीज़ मौजूद हो जो जिससे आप सबको फ़ायदा हो सके। तो सम टाइम व्लॉग थोड़ा लंबा बन जाता है, 15 मिनट, 14 मिनट, 12 मिनट, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि यार अब जो व्लॉग बने नए जितने भी मैं बनाऊंगा वो मैं 8-10 मतलब 10 मिनट से ऊपर मैं किसी व्लॉग को जाने नहीं दूं। सो गाइस, ये सारी प्लानिंग थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने पूरी प्लानिंग की थी। सारे जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी उसको मैंने गैदर किया है, और जो जितने भी लिंक्स थे वो मैंने निकाले ताकि आपके लिए आसानी हो। आपको मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, जो लग्जमबर्ग जाना चाहता है वो इस लिंक के थ्रू जो मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, आप इसके थ्रू ये कि अप्लाई करें और बोलते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आपका हो जाता है तो इससे बढ़ के बात क्या होगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, लिटरली टू बी अ वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, वो लोगों को पागल बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें 15 से 16 लाख रुपए दो और हम आपका लग्जमबर्ग का ई वीज़ा लगा देंगे। यहाँ पर भी ये बातें चल रही हैं, इंडिया में भी ऐसी बातें चल रही हैं। जो यहाँ एजेंट्स हैं मैं उनसे ही बिल्कुल बात कर रहा हूँ, तो वो अप्लाई पैसे ले लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि आपका रिजेक्ट हो गया है। तो भाई, जिसको ये बात पता नहीं है उनके लिए ये एक मेरा बहुत अच्छा पैगाम है कि लग्जमबर्ग का कोई ई वीज़ा नहीं है। ई वीज़ा लग्जमबर्ग देता ही नहीं है, इनका भी स्टिकर वीज़ा चल रहा होता है। तो अगर कोई इस तरह की बात करे आपसे तो उसके या तो मुँह नहीं लगें या फिर उसको आप सुना दें, उससे प्रूफ मांगें। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। और इसके अलावा अगर आप एक अच्छे लॉयर हैं तो आप अपनी लॉयर की स्टडी और जो आपके काम है लॉयर जो कर रहा होता है वो आप बाहर जाके करें। लक्समबर्ग में बहुत अच्छे मौके हैं और इसका एक वीज़ा भी चल रहा है। इसका जो लिंक है वो भी मैं अपनी ये के डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, ताकि जो काम आप यहाँ पर सही नहीं कर पा रहे आप वहाँ जाके उस कामों को अच्छे से कर सकें।
सो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी लक्समबर्ग के बारे में, कि वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ पर अभी कौन कौन से वीज़ा अवेलेबल हैं, और स्टडी वीज़ा के बारे में बता दिया है। इसके अलावा सीजनल जो वीज़ा चल रहा है उसके बारे में बताया है, नोमैड वीज़ा के बारे में बता दिया, ई वीज़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ई वीज़ा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर लक्समबर्ग के अंदर, ताकि आप एहतियात रहें। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि कम टाइम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप सबको दे सकूं। लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लगा दूंगा, ताकि आप आसानी जो लिंक्स हैं उस पर जाएं और क्लिक करें और अप्लाई करें। इसके अलावा जो भी आपके जहन में सवाल है और आप ये चाहते हैं कि आपकी कोई बात क्लियर नहीं हुई है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह उसका मैं आपको जवाब दूंगा। और बस इसी तरह से जो आप प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं मेरे, इसका मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। बस इसी तरह से मुझे आप सपोर्ट करते रहें, और मैं इंशाल्लाह यूरोपियन कंट्री का तो अपना टारगेट है। अभी इंशाल्लाह जो नया व्लॉग होगा वो भी कोई ना कोई यूरोपियन कंट्री के हवाले से ही होगा। सो गाइस अब इस व्लॉग को यहीं स्टॉप करेंगे और अब आपसे मिलेंगे अपने नए व्लॉग में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।